श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय। भक्तजनों, मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। हमारी कथा चल रही है वैवै सहिता पूर्व खंड से। जो भी इस आप लोग मेरी श्री शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सभी भक्तों को शेयर करें और समय निकाल कर जरूर सुने। जो भी श्री शिव महापुराण कथा सुनता है उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। माता गौरा पार्वती आप सब पर श्रद्धा कर्मा बनाए रखते हैं। बोलो हर हर महादेव। भक्तजनों, मैं उससे आप पहले गणेश वंदना, शिव वंदना, गुरु वंदना सुनाने जा रहा हूँ। भक्तजनों, मैं पहले श्री शिव महापुराण कथा की आरती करता हूँ और उसके बाद आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुनाता हूँ। भक्तजनों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। भक्तजनों, मेरी श्री शिव महापुराण कथा पूरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं कि आप पूरी शिव अपना आनंद ले सके। जय सीताराम, जय सीताराम। हाँ भक्तजनों, ओम श्री गणेशनम पूजनम गौरी गणेशनम आवानम गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते गौरी गजानम जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम गजानम भूतगणा सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारम नमामि बिंदेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। हे गौरी गणपते नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कातुद्यादास तुम देव भय वरदान ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबग्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते नमो नमः। हे गौरी श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते नमो नमः। जय मां सरस्वती देवी नारायणी नमो नमः। कंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगा जन्म मस्तके बामे अंग गिरिराज राज तनेजा भवानी पति नंदी स्कंद गणधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर सतोखिली गुरु तीर्थ सदा मंगलम कपूर गौरम कर्वम तारम संसार सारम मुस्गंधारम सदा वसंतम हितारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि करिदंडवत प्रेम दिजि शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गद समुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव मिश्रा जय जयकाराय नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्वदर्शिनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरादस् ज्ञान निष्कालाय चष्मेतम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मिश्रा जय जयकाराय नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनहु रघुमल विमल जसु जोदायक पलुचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकारे संकट मोचन मावे तू सदा जय जय करा नमः। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु शंभु हर हर महादेव शिव शंभु सदा जय जय कराय गणेशाय नमो नमः। गौरी प्रति ओम गणंतम हम सदा जय जय कराय नमः। पुंडरीक नमः सदा जय जय कराय लीनठाय नमो नमः। सुमी सदा जय जय कराय नमः। हर हर महादेव शिव शंभु 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 हर हर महादेव शिव शंभु। भक्तों सबको सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो भी हमारी कथा चल रही है वैवै सहिता से चल रही है, जो भी श्री शिव महापुराण कथा समय निकाल के सुनता है उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बने रहते हैं, सभी दुखों का निवारण श्री शिव महापुराण कथा है। भक्तजनों समय निकाल कर जरूर सुने
और सभी को सुनाए, आप भी सुने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। भक्तों, जो कल मैंने कथा सुनाई थी, 9वीं शरण में निगत सत्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन, उनका सत्कार तथा ऋषियों के पूछने पर वायुदेव के द्वारा पशुपास एवं पशुपति का तात्विक विवेचन की कथा जो कल मैंने सुनाई थी। आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ श्री शिव महापुराण कथा से, श्री शिव महापुराण कथा में वैभव संहिता से जो है महेश्वर की महानता की प्रतिपादन की कथा। जो भी इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। माता गौरा पार्वती आप सब सदा कृपा बना रखेंगे और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोले तुम सदा जय जयकार हनुमान। समस्त कल्याण जो भी श्री शिव महापुराण कथा समय निकाल सुनता है, सुनने मात्र से समस्त कलयुग के पाप नष्ट दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। बोले सदा जय जयकार हनुमान। आम भक्तों, श्री शिव महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान लगा के, मन लगा के पूरी कथा सुनेंगे, तभी आपको कथा अच्छी से समझ में आएगी। वायु देवता कहते हैं, वायु देवता कहते कि महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है जो अनंत रामायणी गुणों का आश्रय कहा गया है। वही पशुओं को पास से मुक्त करने वाला है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है? क्योंकि पशु अज्ञानी और पास अचेतन है। प्रधान परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व है, उन सब का कर्ता वह पति ही है। यह बात स्वयं समझ में आ जाती है। किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना इस जड़ तत्व को निर्माण कैसे संभव है? पशुपास और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्मवेता पुरुष योनि से मुक्त होता है। क्षर और अक्षर ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। पति या महेश्वर ही व्यक्त जगत का भरण पोषण करते हैं। वे ही जगत को बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भोक्ता, भोग और प्रेरक ये तीन ही तत्व जानने योग्य है। विज्ञ पुरुषों के लिए इनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वे ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार कर डालते हैं। उनके सब और नेत्र हैं, सब और मुख हैं, सब और भुजाएं हैं और सब और चरण हैं। यही सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं। मैं इन महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष का जय शिव समूह पुरुष परमेश्वर को अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ। इनकी अंग कांति सूर्य के समान है। ए प्रभु, अज्ञान अंधकार से परे विराजमान है। इन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इनसे अत्यंत सूक्ष्म और इनसे अधिक महान भी कुछ नहीं है। इनसे यह सारा जगत परिपूर्ण है। इनके सब और हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख और कान हैं। ये लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को भी जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। सबके स्वामी, शासक, शरणदाता और सुहृद है। ये नेत्र के बिना भी देखते हैं और कान के बिना भी सुनते हैं। ये सबको जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। इन्हें परम पुरुष कहते हैं। ये अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान है। ये अविनाशी महेश्वर इस जीव की हृदय गुफा में निवास करते हैं। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक तो उस वृक्ष के
कर्म रूप फल का स्वाद लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा इस वृक्ष के फल का उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। जीव आत्मा इस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है, अतः मोहित होकर शोक करता रहता है। वह जब कभी भगवत कृपा से भक्त सेवित परम कारण रूप परमेश्वर को और उनकी महिमा का संस्कार कर लेता है, तब शोक रहित हो सुखी हो जाता है। छंद यज्ञ क्रंतु तथा भूत वर्तमान और भविष्य संपूर्ण विश्व को वह मायावी रचता है और माया से ही उसमें प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृति को ही माया समझना चाहिए और महेश्वर ही वह मायावी है। ये विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा है, जो सबके हृदय में विराजमान है। उन्हें जानकर ही पुरुष परमानंदमय अमृत का अनुभव करता है। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम एवं अविनाशी परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों गुण भाव से स्थित है। विनाशशील जड़ वर्ग को ही यहाँ अविद्या कहा गया है और अविनाशी जीव को विद्या नाम दिया गया है। जो उन दोनों विद्या और अविद्या पर शासन करते हैं, वे महेश्वर उनसे सर्वथा भिन्न विलक्षण है। ये प्रतापी महेश्वर इस जगत में समिष्ट भूत और इंद्रिय वर्ग रूप एक एक जल को अनेक प्रकार से रचकर इसका विस्तार करते हैं, फिर अंत में सहर करके सबको अनेक से एक में परिणत कर देते हैं तथा पुनः सृष्टि काल में सबकी पूर्वत रचना करके सब पर अधिपत्य करते हैं। जैसे सूर्य अकेला ही ऊपर नीचे तथा अगल बगल की दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी दीप्तमान होता है, उसी प्रकार भजनी परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप पृथ्वी आदि तत्वों का नियमन करते हैं। श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य आश्रय रहित कहे जाने वाले जगत की उत्पत्ति और सहार करने वाले कल्याण स्वरूप एवं 16 कलाओं की रचना कर उन महादेव को जो जानते हैं, वे शरीर के बंधन को सदा के लिए त्याग देते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। वे ही परमेश्वर तीनों कालों से परे निष्कल सर्वज्ञ त्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात परात्पर ब्रह्मा है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे ही सबकी उत्पत्ति के कारण होकर भी स्वयं अनजन्मा है, स्तुति की योग्य है, प्रजाओं के पालक, देवताओं के भी देवता और संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है। अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जो काल आदि से परे, जिनसे यह समस्त प्रपंच प्रकट होता है, जो धर्म के पालक, पाप के नाशक और भोग के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के धाम है, जो ईश्वर के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम देवता तथा पतियों के भी परम पति हैं। उन भुवनेश्वरों के भी ईश्वर महादेव को हम सब परे जानते हैं। उनके शरीर रूप कार्य और इंद्रियां तथा मन रूपी कारण नहीं है। उनके समान और उनसे अधिक भी इस जगत में कोई नहीं दिखाई देता है। ज्ञान और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक पराशक्ति वेदों में नाना प्रकार की सुनाई गई है। उन्हीं शक्तियों से इस संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। उसका ना कोई स्वामी है, ना कोई निश्चित चिन्ह है, ना उस पर किसी का शासन है। यह समस्त कारणों का कारण होता हुआ ही उनका अधीश्वर भी है।
उनका ना कोई जन्मदाता है, ना जन्म है, ना जन्म के माया मलादि हेतु ही है। वह एक एक ही संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गुहा रूप से व्याप्त है। वही सब देव भूतों का अंतरात्मा और धर्माध्यक्ष कहलाता है। वह सब भूतों के अंदर बसा हुआ है, सबका दृष्टा, साक्षी, चेतन और निर्गुण है। वह एक है वह एक है, वसी है, अनेकों विश्व विश्वात्मा, सक्रिया पुरुषों को बस में रखने वाला है। वह नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन है। वह एक है, कामान कामना रहित है और बहुतों की कामना को पूर्ण करने वाला ईश्वर है। असख्य सख्य और योग अर्थात ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने करने योग सबके कारण रूप उन जगदेश्वर परम देव को जानकर जीव संपूर्ण पासों बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये संपूर्ण इस विश्व के इष्टा सर्वज्ञ स्वयं ही अपने प्रकट के हेतु ज्ञान स्वरूप काल के भी इष्टा संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न प्रकृति और जीव आत्मा के जय जय शिव जीव आत्मा के स्वामी समस्त गुणों के शासक तथा संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। जिन जिन परम देव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और स्वयं उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, अपने स्वरूप विषयिक बुद्धि को प्रसन्न विकासित करने वाले उन परमेश्वर शिव को जानकर मैं इस संसार बंधन से छूटने के लिए उनकी शरण लेता हूँ। यह वेदांत शास्त्र का परम गोपनीय ज्ञान है। पूर्व काल में मुझे इसका उपदेश किया गया था। मैंने बड़े भारी सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से इस ज्ञान को पाया था। जो सम दम से रहित हो, उसे इस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अपना पुत्र सदाचारी तथा शिष्य ना हो, उसे भी नहीं देना चाहिए। जिनकी परमदेव परमेश्वर में परम भक्ति है, जैसे परमेश्वर में है वैसे ही गुरु में भी है। उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही ये बताए गए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः संक्षेप से यह सिद्धांत की बात सुनो। भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे हैं। वे ही सृष्टि काल में जगत को रचते और सार काल में पुनः सबको आत्मसात कर लेते हैं। बोलो तुम सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। जाग मुसाफिर भोर भयो, क्यों रहने भरे सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। भक्त लोग सुबह सुबह की बेला बड़ी अशुभ सुंदर होती है। जो भी समय निकाल कर श्री महापुराण कथा सुनता है, भक्ति भाव से शिव हरि का भजन करता है, उसके समस्त दुखों का निवारण हो जाता है और समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। जय सीताराम जय राम राम की लूट सके तो लूटे, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हे पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव पुलिस जय जयकार। भक्त नो, हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है। इसको व्यर्थ मत गवाओ, अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन करो। सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय। भक्त नो, मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको श्री महापुराण कथा सुनाई है। शिव शुक्ला को वैभव संहिता पूर्व खंड से महेश्वर की महानता का प्रतिपादन कथा सुनाई। जो इस कथा को आप पूरी सुनेंगे तभी आपको कथा पूरी समझ में आएगी। मैं श्री महापुराण के अंदर क्या लिखा हुआ वही आप सभी को पढ़ के सुना रहा हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और भक्तजनों सभी को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हर हर जय कर। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय।
जय जय महादेव शिव शंभो, जय जय महादेव शिव शंभो। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। दीन दयाल बिरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारे। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। दीन दयाल बिरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मैं श्री शिव महापुराण कथा आप सभी को सुना रहा हूँ। इस कथा को आप लोग पूरा सुने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बोलो जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।